बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं हूं आपका मिसबान एस एम अफजल। गाए बगाए कोई ना कोई बातचीत, कोई ना कोई गुफ्तगू कोशिश करता हूं कि आपके साथ जो है वो की जाए, और कोई ऐसी चीज़ें जो मन के अंदर जो है वो मख्फी हैं, उसको सामने लाया जाए, बताया जाए। और यही कोशिश होती है कि जो भी प्रोग्राम इसको देखने वाले अफराद हैं, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो उनके अपने अंदर की बात या अपने अंदर की जो कैफियत है वो मेरे साथ शेयर करें। इस प्रोग्राम की तवज्जुह से कोई ना कोई बात ऐसी करें जिससे थोड़ी सी आगाही हो कि एक ये वे है, एक ये वे है। आज हम बात करेंगे, एक लफ्ज़ है प्राइमर, जिसको कहा जाता है। ये प्राइमर जो है, ये क्या चीज़ है, ये आप सोचिएगा, समझिएगा। प्राइमर एक ऐसी बेस को कहा जाता है जो आपको एक सिल्की स्मूथ देती है। यानी जब आप उसको फील करते हैं, ये भी इसका एक मौजू है, फील करना भी, ठीक है ना। प्राइमर के साथ फील करना, एहसास करना, हिस्स का इसके साथ ताल्लुक़ है, टच का इसके साथ ताल्लुक़ है, ये तमाम चीज़ें उसके साथ कनेक्टेड हैं। तो आज जो बात है वो हम प्राइमर की करेंगे, जिसको बेस ऑफ अपना सिल्की स्मूथ कह लें, ठीक है ना, सिल्की फील कह लें कि एक ऐसा आप चीज़ जोड़ते हैं, एक ऐसी चीज़ आप बनाते हैं जिससे जो एक लेवल है बॉडी का, वो एक ऐसा हो जिसके अंदर कोई एरर ना हो, जिसको आप कह रहे कि जी अपना आसान फहम में चिकनाहट आप कह सकते हैं, या अपना जिस पे कुछ चीज़ रुके ना। तो ये तमाम चीज़ें उसी से रिलेटेड हैं, प्राइमर से। अब इसके अंदर एक दो लफ्ज़ जो है ना वो और मैं डालने की कोशिश करूँगा। एक है पोजीशन, यानी प्राइमर प्लस पोजीशन, प्लस एक लफ्ज़ होता है फील, जिसको फीलिंग कहते हैं कुछ अफराद। वो जिस ज़माने में ग्रामर पढ़ते थे तो उसमें ING वाली फॉर्म होती थी, जैसे मॉर्निंग हुआ, यानी XYZ, काफ़ी सारे अल्फाज हैं जो ING लगता था, वो कंपलसरी होता था। उस ज़माने की बात करो जिन लोगों ने ग्रामर पढ़ी हुई है। तो अब जो प्राइमर है वो एक सिल्की स्मूथ के लिए, या बेस ऑफ टच के लिए, या बेस ऑफ फाउंडेशन के लिए, जिसके ऊपर आप कुछ चीज़ें बनाते हैं। मसला ये है कि अब जो पुर करना, यानी मैं आसान फहम में आता हूँ, ये अंग्रेज़ी के लफ्ज़ को हटा देता हूँ। किसी चीज़ को पुर करना, किसी चीज़ को प्राइमर का नाम देना, या उसकी अशकाल को या शक्ल को तब्दील करना, या उसकी जो एक दुरुस्त सिमत है उसको लेकर आना, ये तमाम चीज़ें उसी से कनेक्टेड हैं, प्राइमर से। मसला ये है कि जहाँ पर 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर का मामला होगा, वहाँ पर प्राइमर काम करेगा। और जहाँ पर अगर इससे ज़्यादा का मामला होगा, 10 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर, तो वहाँ प्राइमर किसी किस्म का काम नहीं करेगा। पहली बात तो ये देखनी है हमने कि प्राइमर जो है वो किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। अब इसके अंदर जो दूसरी बात कर रहा हूँ वो है फील करने की, एहसास करने की। तो अगर बेज़र्र होंगे आप, तो आप उसको फील कर जाएंगे। और अगर आपके अंदर ही इतने पैबंद लगे हुए होंगे, या इतने आपके अंदर वो क्या कहते हैं उसको, ज़रबात जिसको कहते हैं, वो लगे होंगे, तो फिर आप उसको फील नहीं करेंगे। ये एक डिफरेंट फॉर्मेट है जो मैं आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ। हो सकता है आप मेरी बात से इत्तेफाक करें, हो सकता है ना करें। अब ये जो लेवल है ना एहसास करने का, कि ये चीज़ एहसास की जा रही है, ठीक है ना, इसके 3-4 रंग रूप हैं। एक बहुत मुस्बत है, एक मनफी है, और एक दरमियाना रास्ता होता है जिसमें ना अच्छे के आप हामी होते हैं, ना बुरे के आप हामी होते हैं। ये एक फीलिंग की बात होती है। अच्छा, प्राइमर का भी यही फंक्शन है कि अगर वो प्रॉपर 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर के अंदर अंदर आप उसको फील कर जाते हैं, तो वो काम अपना सही करेगा, और एक ऑथेंटिक
क्लास या ऑथेंटिक चीज़ जो है वो विजिबल कर देगा, आपके सामने ले आएगा, जिसको आम फहम में हम अपने हिसाब से उसको फाउंडेशन कहते हैं कि ये फाउंडेशन बन गई। अब उसके ऊपर आप ब्लैक करें, वाइट करें, ग्रीन करें, पर्पल करें, मरून करें, जो भी करें, वो आपको तंग नहीं करेगा। लेकिन वो किस बुनियाद के ऊपर होगा, ये मैंने और आपने डिस्कस करना है और देखना है और सोचना है। क्योंकि लफ्ज़ प्राइमर जो है अमूमन अगर आप लोग घरों में अपने कोई फीलिंग करवाते हैं, ये फीलिंग का लफ्ज़ इसलिए ला रहा हूँ कि इसको लोग अमूमन फीलिंग का नाम देते हैं कि जी ये फीलिंग होगी, ये फीलिंग होगी। मैं भी यही चाह रहा हूँ कि जो पॉइंट है उसके ऊपर आप फोकस करें और उसी के ऊपर आप रहें और आप उसको रजिस्टर्ड कर ले, जो मैं बात आपसे करना चाह रहा हूँ, ताकि आगाही रहे आप कि ये बात क्या चल रही है। तो प्राइमर जो है वो बेसिक एक फाउंडेशन है, एक एनर्जी की बुनियाद है जो आप तक उसको पहुँचाती है या आप उस तक पहुँचते हैं, जिस पे आप अपना आर्ट, अपनी स्किल जो है वो जाहिर करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें इसके साथ रिलेटेड हैं। वकास शेख, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। अब इसी तरह जब प्राइमर के साथ फीलिंग की बात करते हैं हम, तो ये एक नेक्स्ट लेवल है। वालेकुम सलाम जी। हाँ, ये तमाम चीज़ें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे के साथ, जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अब थोड़ा सा मैंने और आपने अपनी लाइफ को देखना है कि हमें किस जगह पे प्राइमर की ज़रूरत है, फीलिंग की ज़रूरत है, पुर करने की ज़रूरत है। किसको? उन स्पेसिस को, उन जगहों को जिसके लिए हम लोग उलझते हैं, परेशान होते हैं, देखते हैं क्या है, कैसे है, क्यों है। जब हम लोग उस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं या उस नुक्ते की तह तक पहुंच जाते हैं या उस नज़रिए तक पहुंच जाते हैं या उस पॉइंट को फॉलो कर लेते हैं कि हमें यहाँ पर प्राइमर की ज़रूरत है, यहाँ हमें फीलिंग की ज़रूरत है। मे भी शायद वो थोड़ा बढ़ चुका होता है उस वक़्त, वो खला। नुज़रत सुहेल, सलाम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं बहन मेरी? ठीक हैं आप? खैरियत से हैं? ये चीज़ें पॉइंट करें आप, क्योंकि मोस्टली होता ही है कि जब इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी न किसी फेज़ के अंदर मुब्तला होता है, तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो छोड़ देता है वो, या उसको वो सेटल्ड नहीं कर सकता, या उसको वो देख नहीं सकता, या वो कहते हैं ना आँख के बिल्कुल कहते ना अपनी आँख के नीचे नहीं इंसान देख सकता। खैर शीशा अगर इस्तेमाल करे तो देख सकता है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो देखी जाती हैं। उदिशा बाली, अच्छा जी। अब इसके अंदर मेजर जो चीज़ है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि प्राइमर, फीलिंग एक सपोर्ट का भी नाम है, जो आपकी छुपे हुए औसाफ, छुपी हुई चीज़ों उसको पुर करता है या करती है। ये ज़रा समझना, ये टेक्निकल बात है, और जब हम इस चीज़ को समझेंगे तो फिर हमें समझ आएगी कि प्राइमर जो है उसका हमारी ज़िंदगी में कितना अमल दखल है, और फील करना, इसका भी हमारी ज़िंदगी के अंदर कितना अमल दखल है। जब 1 सेंटीमीटर का स्पेस हो या 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर का हो, वो पुर हो जाता है उस प्राइमर से। जब वो स्पेस बढ़ता जाता है ना, फिर उसको कोई भी दुनिया की ताकत या कोई भी दुनिया का मटेरियल उसको फिल या फुल नहीं कर सकता। क्यों? वो एक दरार की शक्ल इख्तियार कर लेता है। मैंने आपको एक बात बुरी बोली, दूसरी बोली, तीसरी बोली, चौथी बोली, पांचवी बोली। जब एक लिमिट क्रॉस कर जाऊंगा ना मैं, उसके बाद उस पर जितनी भी मरहम या जितनी भी उस पर पट्टी या जितनी भी फीलिंग या जितना भी प्राइमर रखने की कोशिश करूंगा, ये मुमकिन नहीं है।
वीक इन डिस्कशन मेकिंग आल्सो मेमोरी लॉस। इस पे इंशाल्लाह जी बहन मेरी फिर इस पे बात करेंगे किसी नेक्स्ट सेशन के अंदर। अभी जो बात है उसको हम फोकस कर रहे हैं अपनी, ठीक है कि नहीं। उसमें 3-4 चीज़ें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। वक्त गुजर चुका होता है, आपके कंट्रोल में चीज़ें नहीं रहती। आप एक उस आइडियोलॉजी के अंदर अपने आप को एडजस्ट करके बैठे होते हैं कि ये चीज़ होगी, इस तरह होगा, और इस तरह ये चीज़ चलेगी, और इस तरह ये चीज़ होगा। ऐसा नहीं होता है। ये एक स्पेसिफिक टाइम होता है, जिस स्पेसिफिक टाइम के अंदर आप फाइनलाइज करते हैं किसको, प्राइमर को, कि कहाँ पर आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, कहाँ पर आपको फीलिंग की ज़रूरत है। जब आप वो वक्त गुजार देते हैं, उसके बाद ना तो वो प्राइमर काम करता है, ना वो फीलिंग काम करती है, ना वो लफाज जो है वो आपको सपोर्ट करते हैं। इसकी काफ़ी सारी लॉजिक्स हैं जो वक्त के साथ 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 इंसान समझने की कोशिश करता है, परखने की कोशिश करता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब वो उसके हाथ से, गेम कहते हैं गेम चेंज हो गई, हाथ से चीज़ें निकल गई। इसकी मिसाल मैं आपको इसी तरह दे सकता हूँ कि एक छोटा बच्चा जो आपके मातहत है या आपका मोहताज है, 4 साल का है, 6 साल का है, ठीक है कि नहीं, यानी वो टोटल ही डिपेंड आपके ऊपर करता है, ठीक है ना। आपने ही उसको लंच देना है, आपने ही उसको डिनर करवाना है, आपने ही उसके कपड़े चेंज करने हैं, ठीक है ना। जब वो थोड़ी 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 ग्रोथ करता है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को स्किप करता जाता है। किस वजह से? अब वो डिपेंड करना शुरू हो गया किसके ऊपर, अपने ऊपर। तो प्राइमर जो है वो जब तक 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर की स्पेस तक तो आपका साथी होगा, आपको सपोर्ट करेगा। जब उससे एक्सीड हो जाएगी चीज़, फिर वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा, बल्कि उल्टा लॉस करेगा। होता है ना फीलिंग के जी, वो अपना ये थोड़ी सी दरार आ गई, या कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर एक लफ्ज़ होता है कि जी वो सीमेंट का फट जाना, या सीमेंट ने अपनी स्पेस जो है वो छोड़ दी। जैसे मान लेते हैं कि जी छोड़ दी, उसके बाद फिर उसको फीलिंग की जाती है प्राइमर से। ये सारी चीज़ें जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, ये मैं ये नहीं कहता कि आप इसको समझें, लेकिन इसको सुने ज़रूर। सुनने के बाद जो आपकी राय है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर वक्त में, हर ज़माने में, हर दौर में। वो चाहे आप पर्सनली मुझे SMS करके, व्हाट्सएप करके या मेल करके बताते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि भाई ये चीज़ मैंने पब्लिक के सामने रखी और उसके बाद उनका ये फीडबैक आया। तो वो एक सम टाइम एनर्जी फील होती है, और सम टाइम लगता है कि अच्छा कुछ भी नहीं किया। तो फिर जो कुछ नहीं किया उसको दोबारा रीसेट करने की कोशिश करते हैं कि भाई इसको दोबारा सही करके पेश करें। तो हम बात कर रहे थे अपने ये जो 3-4 अल्फाज हैं उसकी। मुझे पता है आप लोगों का वक्त बहुत कीमती है। प्राइमर, बेस ऑफ सिल्की फील, कि हमें ऐसी एक फीलिंग आए कि जिसमें कोई एरर ना आए। यानी आप एक वॉल है, या एक रूट है, या एक स्पेस है, उसके अंदर जब आप इन होते हैं तो उसमें चलते फिरते, या जब आप उसको फील करते हैं, फीलिंग जिसको कहते हैं, तो कोई चीज़ ऐसी ना आए जो आपको हर्ट करे, जो आपको परेशान करे, या एरर का बायस हो। तो इसी तरह ज़िंदगी के अंदर 2 पहलू होते हैं। एक वो पहलू होता है जो ज़ाहिरी है आपका, उसको आप प्राइमर की सपोर्ट से बना लेते हैं। लेकिन ये बात ज़हन में रखिएगा कि ऊपर उसकी ज़ात बैठी हुई है, वो सब देख रही होती है। हम कितने फ़नकार हैं, हम कितने चालाक हैं, हम कितने होशियार हैं, हम कितने डिप्लोमेट हैं, हम कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं लोगों के सामने, ठीक है कि नहीं। उसकी ज़ात उसको फोकस कर रही होती है कि ये मुबालगे से काम ले रहे हैं, सही कह रहे हैं, या चक्कर दे रहे हैं। उसकी ज़ात को इल्म होता है इन चीज़ों का। मैं आपके साथ लफाज की हद तक को 19, 20, 21, 22 कर जाऊँ, लेकिन मेरा ईमान है अपना कि ऊपर
रब की ज़ात मुझे कंटिन्यू फोकस करके देख रही है कि अगर मैं कभी भी आप लोगों के साथ कोई ऐसी बात यहीं की बैंकी करूं, तो आप लोग तो बातों में आ जाएंगे, लेकिन उसकी ज़ात जो है वो मुझे कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे उचक लेगी, हैंग कर देगी। यही बात मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आपकी तालीमी काबिलियत, आपका एसेट, आपके फाइनेंस, आपका ब्रेन, आपकी अक्ल आपका साथ दे रही है, तो ये एक खुश फहमी है। ये किसी भी लम्हे, किसी भी वक्त ये टूट सकती है, जिसका ना आपको इल्म है ना मुझे इल्म है। ये ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूँ। हमने अमूमन जो है बड़े बड़े लोगों से डिस्कस की, बड़े बड़े लोगों से मुराद वसत के अंदर वसी, यानी एक की जगह दो, दो की जगह 200, 200 की जगह 2000, यानी इस क्वांटिटी के अंदर लोगों के साथ जब हमने डिस्कशंस की और यही बातें जो हम कर रहे हैं आपके साथ, तो उसको जब मुशाहिदे के अंदर लाया तो ये ग्राउंड रियलिटी के अंदर हुई कि फ़लाँ शख्स जो है जी वो बज़ाहिर उसका ये फैक्ट था कि बहुत ही ये उसका करैक्टर था, दुनियावी हिसाब से प्लस था या माइनस था, और इनर साइड जो है वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट था। और उससे जब बात हुई तो उसने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप ज़ाहिरी चीज़ को देखो। तो कुछ चीज़ें ज़ाहिरी तौर पे तो सपोर्ट कर जाती हैं, लेकिन ये ज़हन में रखिएगा जब भी आपकी जांच पड़ताल होगी, जब भी आपका एग्ज़ामन होगा, जब भी आप किसी इम्तिहान के अंदर आएंगे, वो आपका बातनी सफ़र होगा, उसकी काउंटिंग होगी, उसी की कैलकुलेशन से जो जब यौमुल हिसाब होगा वो बताया जाएगा कि ये इतने परसेंट, ये इतने परसेंट, ये इतने परसेंट, ये इतने, इसके ये नंबर हुए, इसके ये नंबर हुए, इसके ये नंबर हुए। कोई 60 पे पहुंचेगा, कोई 70 पे, कोई ऐसे भी हैं मेरी तरह के कि वो 1% भी नंबर नहीं ले सकेंगे। क्यों? ये एक सिस्टम है उसका। तो बात मैं कर रहा था प्राइमर की, जो फील देता है आपको, सिल्की फील देता है। तो समटाइम्स सिल्की फील के चक्कर में इंसान अपने काफ़ी सारे निज़ाम को, काफ़ी सारी चीज़ों को बीमार कर देता है, या उस बीमारी के अंदर मुब्तला हो जाता है जिसका हासिल या हसूल उसके इख्तियार में नहीं है। वो फिर उलझता है, परेशान होता है कि ये क्या हो गया और कैसे हुआ, लेकिन उस वक्त जो है वो उसके हाथ से बहुत आगे जा चुका होता है। अब इसी के अंदर एक और लफ्ज़ ऐड करता हूँ, इसको इंग्लिश में पोजीशन कहते हैं। अच्छा, पोजीशन होल्डर कहते हैं जी ये 1 पोजीशन आया, ये 2 पोजीशन आया, ये 3rd पोजीशन आया, ये 4th पोजीशन आया। अगर पोजीशन को थोड़ा सा विजुअलाइज करता हूँ ना मैं, तो पोजीशन एक चीज़ को ऑन करती है जिसको कहते हैं कि जी औकात। अब औकात जो है वो क्या चीज़ है, ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड लफ्ज़ है, बहुत भारी लफ्ज़ भी है कि फ़लाँ आदमी की ये पोजीशन है, फ़लाँ आदमी की ये पोजीशन है। अब इसको मैं उर्दू में अगर तर्जमा करता हूँ कि फ़लाँ आदमी की ये औकात है, फ़लाँ आदमी की ये औकात है, ठीक है कि नहीं, ये मैं आपको वैसे ही शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो उस औकात के अंदर जो है वो अगर ग्राउंड रियलिटी की तरफ मैं और आप जाते हैं, तो आप बिलीव करें कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। क्यों? इसलिए कि हमारी तो मर्जी नहीं है इस सिस्टम के अंदर पैदा होने की, ना हमारी विश है, ना हमारी कोई ऐसी चीज़ किसी इनबॉक्स के अंदर रजिस्टर्ड है कि जी हमने इस दुनिया में आना है और ये करना है, ये करना है। ऐसा कुछ नहीं है। ये सब उसके मामले हैं, किस वक्त किसको इन करता है, किस वक्त किसको आउट करता है, किस वक्त किसकी बर्थ होती है, किस वक्त
डी डेथ होती है, ये सब वो जानते हैं। 0.1% भी हमें इल्म नहीं है इन चीज़ों का, लेकिन हम लोग एक करना बैठे हुए हैं एक मेंटल लेवल